यीशु मसीह के अजीम जलाली अलकादर और पवित्र नाम में देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम है। आपकी खादमा सिस्टर यानी राज आज फिर से खुदा के कलाम के साथ उसकी बातों के साथ आपके दरमियान में मौजूद हूँ। खुदाम के इस बड़े फसल के लिए हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो हमें बारहा सुहाने मौके जो अता करता है कि हम उसके नाम की शुक्रगुजारी कर सकें। मैं बिलोंग ऑफ CMC मिनिस्ट्री चर्च लाहौर ऑफ पाकिस्तान से आपके दरमियान में खुदा के कलाम के साथ उसकी बातों को लेकर आप तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने जिंदों की ज़मीन पर ज़िंदा रखा और आज फिर से हम अपने गेस्ट मुस्कान को खुशामदीद और वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। वो भी खुदा के कलाम की बातों को हमारे साथ शेयर करेंगी। यकीनन आज के कलाम के वजह आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बरकत को रिसीव करेंगे। आइए हम सिस्टर मुस्कान के साथ मिलकर दुआ मांगेंगे, उसके बाद हम खुदा के कलाम और उसकी बातों को देखेंगे कि खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी के अंदर किस तरह से बड़े बड़े काम करता है। आइए मेरे अज़ीज़ों अपने सिर को झुकाएं, हम मिलकर दुआ मांगेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा नूर, खुदा पाक, खुदा तेरा शुक्र अदा करती इस मौका के लिए तेरा शुक्र अदा करती। मेरा दिल तेरी पाक हज़ूरी में शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। इस मसीह हम अपने आप को तेरे हैंड ओवर करते हैं। हम ना बोले बल्कि हम में से तेरा पाक रूह होकर बोले। तू हमें गाइड करना, तू हमारे दरमियान में मौजूद होना, हमारे होंठों का ज़िम्मा ले। आज के कलाम के वसीला से देखने वाले तमाम नाज़रीन बरकत को रिसीव करें, ब्लेसिंग को रिसीव करें। मैं ईमान रखती हूँ जो कुछ भी मांगा तूने मुझे अता कर दिया। यीशु मसीह के जलाल में आमीन आमीन, प्रेज़ हालेलुया। आइए जितनों के पास खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम मौजूद है मेरे साथ निकालिएगा ज़बूर 34 और उसकी 10वीं आयत के अंदर आज हम देखेंगे कि खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या फरमाता है और हमें क्या करने की ज़रूरत है। मेरे अजीज़ों मुस्कान, हम देखते हैं कि हम जो है जिस्मानी रोटी के लिए बड़ी मेहनत करते हैं। हम धूप में भी, सर्दी गर्मी हम कुछ भी नहीं देखते, लेकिन हम अपनी जॉब पर जाते हैं। ये भी एक ज़रूरी बात है क्योंकि हमें खुदा जो है वो प्रोवाइड करने वाला खुदा है। तो हम देखते हैं हमें हर तरह की जो है मेहनत करनी पड़े तो हम ज़रूर उस मेहनत को जो है वो सरअंजाम देते हैं। हम अपने बच्चों के लिए जो है वो कारोबार पर जाते हैं सर्दी गर्मी में, ताकि उनको किसी भी चीज़ की मोहताजी ना हो, उनको किसी भी चीज़ की कमी महसूस ना। आइए हम देखेंगे कि खुदा का कलाम जो है वो हमें क्या फरमाता है। आइए मेरे साथ निकालिएगा ज़बूर 34 उसकी 10वीं आयत के अंदर हम देखेंगे कि खुदा के कलाम के अंदर क्या लिखा है। बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावंद के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। खुदावंद की ज़िंदगी बख्श खूबसूरत कलाम के पढ़े और सुने जाने के लिए आप सुबह के लिए बायस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं खूबसूरत कलाम के लिए। मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि हमारा बाप जो है वो हमारे लिए बड़ी मेहनत करता है। सर्दी गर्मी के अंदर भी वो हमारे लिए हर तरह की मेहनत करने के लिए तैयार रहता है ताकि उसके बच्चे जो हैं वो भूखे ना रहें। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम हमें जो है वो फरमाता है, वो हमारा ज़िंदा खुदा है, वो बादशाहों का बादशाह है, तो वो हमारा बाप है, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है मांगो तो तुमको दिया जाएगा। और खुदा का कलाम हमें ये भी फरमाता है कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, फिर ये तमाम चीज़ें तुमको मिलती जाएंगी। मेरे अजीज़ों, आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप यीशु के पीछे चलेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके पीछे, आपको पीछे पड़ के मिलेंगी। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ हमारा ज़िंदा खुदा है, वो हमारा बाप है। और खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि अब तक तुमने मेरे नाम से जो है वो कुछ भी नहीं मांगा, अगर तुम मांगते तो तुम ज़रूर पाते। तो मेरे अजीज़ों, बाज़ औक़ात हम मांगते हैं लेकिन हमें मिलता नहीं है क्योंकि हम अच्छी नीयत के साथ नहीं मांगते। तो हम बात कर रहे थे कि हमारा बाप जो है वो हमारे लिए हर तरह की जो है मेहनत करता है। तो मेरे अजीज़ों, बाइबल मुक़द्दस जो है वो शेर बब्बर के साथ हमारा मुआज़ना इसलिए करवाती है क्योंकि शेर जो है वो अपने रवैये को कभी भी तब्दील नहीं करता। शेर अपना रवैया जो है वो एक जैसा जो है वो रखता है। तो मेरे अजीज़ों, हम अक्सर औक़ात किसी चीज़ को देखकर अपने रवैये को जो है वो तब्दील कर लेते हैं, लेकिन खुदा के कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि उसके तालिब जो हैं वो जो उसकी बातों पर अमल करते हैं, जो उसके कलाम को पढ़ते हैं, उसके कलाम को अपने दिल के अंदर रखते हैं, तो मेरे अजीज़ों वो किसी भी नेमत के मोहताज ना रहेंगे। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि पहले ढूंढे, उसके कलाम के अंदर लिखा है पहले ढूंढो तुम मुझे
फिर मैं वो दूंगा तुझे जिसकी तुझे ज़रूरत है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि दुनिया की चीज़ों के पीछे मत भागे। अगर आप यीशु के पीछे चलेंगे तो दुनिया की तमाम चीज़ें, मुस्कान जो है वो आपके पीछे पीछे आएंगी। तो मेरे अजीज़ों, वो हमारा ज़िंदा खुदा है। तो नेमतें जो हैं वो तरह तरह की हैं। खुदा ने हमें हर तरह की बरकत से नवाजा हुआ है। खुदा ने हमें पाकरू, हम देखते हैं मुस्कान के खुदा ने हमें हर चीज़ जो है वो मुफ्त दी हुई है। हम उसके लिए, इस बात के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, हम ये जो सांसें ले रहे हैं ये भी उसने हमें मुफ्त दी हैं। ये भी हमारे लिए एक नेमत है। हम अपनी आँखों से देखते हैं मुस्कान, ये भी खुदा ने हमें एक नेमत दी हुई है। इस बात के लिए भी हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। अगर आज मैं आपके सामने बोल रही हूँ, खुदा के कलाम को आपके साथ बयान कर रही हूँ, तो ये भी मेरे अज़ीज़ों एक नेमत है। क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, हम देखते हैं मुस्कान के जब यीशु मसीह को इब्लीस जो है वो आजमाने के लिए ले गया, तो उसने कहा कि अगर तो खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कह के रोटियां बन जाएं। तो फिर खुदा ने उसको जवाब दिया कि आदमी सिर्फ जो है वो रोटी से ना जीता रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तो मैं आप तमाम नाज़रीन से ये कहना चाहूँगी कि जो है वो जिस्मानी रोटी के साथ साथ आपको रूहानी खुराक की भी ज़रूरत है। ये जिस्मानी खुराक से ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि जब खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगी के अंदर होगा तो फिर कोई भूख, कोई प्यास आपकी ज़िंदगी के अंदर नहीं रहेगी। तो फिर आप जो है वो बरकत को अपनी ज़िंदगी के अंदर रिसीव करेंगे। मुस्कान, आप क्या कहना चाहेंगी जितने भी नाज़रीन आपको आज देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगी इस बारे के अंदर कि हम जो है वो जिस्मानी रोटी के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन खुदा का कलाम एक ऐसी खुराक है जो हमें बरकत पर बरकत देता है। हर चीज़ हमें मुफ्त प्रोवाइड करता है। हम बाहर जाते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो फिर जो है वो हमें मंथली जो है वो हमें तनख्वाह मिलती है, हमें पेमेंट मिलती है। तो मेरे अजीज़ों, ये खुदा का कलाम सिर्फ पढ़ने के एवज़, उसके हुजूर में अपने घुटनों को टेकने के एवज़, उससे सिर्फ दुआ करने के एवज़ आपको रूहुल कुद्दस हर तरह की बरकत से वो आपको नवाज देता है। तो कितना अजीम हमारा खुदा है कि हमें हर चीज़ जब है मुफ्त प्रोवाइड करता है। आप क्या कहना चाहेंगी देखने वाले तमाम नाज़रीन से? सबसे पहले मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ, उसके बाद आपका शुक्र अदा करती हूँ। मैं कहना चाहूँगी कि नेमतें जो हैं वो तरह तरह की है। खुदावन ने हमें रूहुल कुद्दस से नवाजा है, हमें तरह तरह की नेमतें और बरकतें अता की हुई हैं। इसके लिए हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें काफ़ी सारी जो नेमतें दी हुई हैं। क्योंकि कलाम खुदा फरमाता है कि आदमी जो है सिर्फ रोटी से ना जीता रहेगा, बल्कि हर इस बात से जो खुदा के मुँह से निकलती है। इसी तरह से हम खरूज की किताब में देखते हैं कि लिखा हुआ है कि तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तो वो तेरी रोटी और पानी पर जो है वो बरकत देगा और तेरे बीच में से बीमारियों को दूर करेगा। मेरे अजीज़ों, हमें जो है वो जिस्मानी खुराक के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, और जब रूहानी खुराक है वो हमारा खुदा हमें मुफ्त में अता करता है। हमें इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी, सिर्फ अपने आप को खुदा के हुजूर में झुकाना है ताकि वो हमें बरकतों से मालामाल करे, हमारी बीमारियों को दूर करे। अगर बीमारियों को दूर करना चाहते तो उसके हुजूर में झुक जाएं, दुआ करें ताकि वो आपको शिफा बख्शे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। वेरी गुड मुस्कान, बड़ी अच्छी और खूबसूरत बातें आपने कही कि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि तब वो तेरी रोटी और तेरी पानी पर जो है वो बरकत देगा। तो मेरे अजीज़ों, जब हम खुदाम के हुजूर में झुक जाते हैं, उसकी बातों को अपने दिल के अंदर रख लेते हैं, तो फिर आप घर से अंदर और बाहर आते जाते हुए भी मुबारक ठहरते हैं। फिर आप जिस काम के अंदर हाथ लगाते हैं, खुदाम तो आपको अपनी बरकतों से भरता है। इस बात के लिए भी हम खुदाम का जितना भी शुक्रिया अदा करें उतना कम है। मेरे अजीज़ों, आपको ज़रूरत है कि आप खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर रिसीव करें। हम देखते हैं कि हवा के परिंदों को हम देखते हैं, ना वो काटते हैं ना बोते हैं, तो भी खुदावन जो है वो उनकी फ़िक्र करता है। तो मेरे अज़ीज़ों, वो उनको भी प्रोवाइड करने की क़ुव्वत और कुदरत रखता है, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि आपकी जो कीमत है वो उनसे ज़्यादा है, क्योंकि उसने आपकी सूरत को अपनी हथेली पर बना रखा है। मेरे अज़ीज़ों, वो आपकी फ़िक्र करता है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे मोहब्बत करता है। वो अपने मांगने वालों को कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता, वो अपने मांगने वालों को कभी भी मायूस नहीं होने देता। जब आप उससे मांगते हैं तो यकीनन वो आपकी ज़िंदगियों के अंदर बड़े बड़े काम करता है। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आपको अब ज़रूरत है कि आप जिस्मानी खुराक के साथ साथ रूहानी खुराक को भी अपनी ज़िंदगी के अंदर रखें, ताकि खुदा आपको इसके एवज़ अपनी ढेरों बरकतों से भरे।
करें और खुदावंद के कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर लें, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर मुस्कान लिखा हुआ है कि खुदा जो है वो इंसान नहीं कि झूठ बोले, ना ही वो आदमजाद है कि अपना इरादा जो है वो तब्दील कर ले। तो मेरे अजीज़ों, हम इंसान होते हुए एक तरफ से कुछ बात कह रहे होते हैं, दूसरी तरफ से हमारे इरादे जो है वो तब्दील हो जाते हैं। तो सादिक जो है वो शेर बब्बर की तरह है, वो दिलेर है, वो अपने रवैये को एक जैसा रखता है। तो मेरे अजीज़ों, आप किसी भी नेमत के मोहताज नहीं है। मेरे अजीज़ों, अगर आप मायूस हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, अगर आपको लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम तो भूखे हैं, हम देख रहे हैं मुस्कान के आज दुनिया के अंदर बहुत से हालात जो हमें ख़राब नज़र आ रहे हैं, तो लोग जो है मायूसी का शिकार हो चुके हैं। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि कोई चीज़ आपको सिवाय खुदा के कलाम के इन बातों से बाहर नहीं निकाल सकती। मैं श्योरली आपको ये बात कह देती हूँ कि अगर आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो उसके आगे झुक जाइए। मुस्कान, मैं अपने मैसेज के साथ साथ थोड़ी सी इससे हटकर भी बात करूंगी कि हम देखते हैं कि हमें बहुत सी बातें जो हैं वो न्यूज़ चैनल्स पर और बहुत सी बातें हमें सुनने को मिल रही हैं कि आज ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि मेरे अजीज़ों, बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी जो झूठी बात जो है वो घड़ता है, वो जो बुरी बातें जो है नाहक जो कहते हैं, वो खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल नहीं होंगे। तो मेरे अजीज़ों, आपको अपने ईमान को मजबूत करने की ज़रूरत है। यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी के अंदर रखें, क्योंकि जब वो आपकी ज़िंदगी के अंदर होगा तो इब्लीस जो है वो तो बाहर ही खड़ा रहता है कि आप कब कलीसिया के अंदर से, खुदा की हजूरी के अंदर से बाहर निकले और वो आपको हलाक कर दे। मेरे अजीज़ों, इब्लीस जो है वो इंतज़ार के अंदर है, वो हर एक चीज़ से वाकिफ़ है। तो मेरे अजीज़ों, आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप किसी भी नेमत के मोहताज नहीं हैं। आपके पास हर तरह का इख्तियार है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जो काम मैं करता हूँ तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो मेरे अजीज़ों, फ़कत आपको सिर्फ उसके हुज़ूर में झुकना है, उससे मांगना है, उससे दुआ करनी है, उससे इल्तिजा करनी है। तो यकीनन मुस्कान, खुदावंद हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है वो जलाली काम करता है, क्योंकि ईमान ही एक ऐसी चीज़ है जिसे खुदा जो है वो खुद बहुत पसंद करता है। तो मेरे अजीज़ों, अगर आपके अंदर ईमान होगा, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो तो इस तूत के दरख्त से कह कि जो जड़ से उखड़कर जो है वो समंदर में जा लगे, तो वो भी मेरे अजीज़ों आपकी बात को क्या करेगा, मान लेगा। तो मेरे अजीज़ों, इब्लीस को शर्मिंदा कीजिए, क्योंकि वो हारा हुआ है। जो हारे हुए होते हैं, मेरे यीशु ने उस पर फतह हासिल किया है। तो हम उस फतहमंद मसीह के फतहमंद बेटे और बेटियाँ फिर से आपसे कहना चाहूँगी कि आप जो है वो किसी भी नेमत के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि अगर मेरे यीशु ने अपनी ज़ुबान से इन बातों को आपके लिए बोल दिया है तो सिर्फ आपको इन बातों को रिसीव करने की ज़रूरत है। फिर ना तो आपके मुल्क में कोई बाँच रहेगी, ना तो कोई इस्तकात होगा, फिर वो आपकी रोटी और पानी पर भी बरकत देगा। फिर जो कुछ आप उससे मांगेंगे वो आपकी ज़िंदगी के अंदर करेगा। तो यकीनन मेरा ईमान है कि मुस्कान, आज जितने भी नाजरीन आपको देख रहे हैं, और मैं स्पेशली आपसे कहना चाहूँगी कि नौजवान जितने भी देख रहे हैं, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि मुबारक है वो जवान जो जवानी के दिनों में खुदावंद को याद करता है। तो मेरे अजीज़ों, आज मैं आपकी तवज्जो इस बात पर भी दिलाना चाहूँगी कि जितने भी नौजवान आप देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, मुस्कान, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी, बहुत सारे लोग हैं जो आजकल FB पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, मोबाइल्स पे टाइम वेस्ट करते हैं। इन्हें चाहिए कि खुदा को अपना टाइम दें, खुदा को अपना टाइम दें, खुदा को याद करें, क्योंकि दिन जो है हमारे लिए गोल्डन डेज़ हैं। अगर हम इन दिनों में खुदा को याद करेंगे, यकीनन वो हमें चुन लेगा अपनी बादशाही के लिए और हमें इस्तेमाल करेगा, हमें कसरत से इस्तेमाल करेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यकीनन मेरे अजीज़ों, उसके कलाम के अंदर लिखा है कि तूने नहीं मुझे चुना बल्कि मैंने तुझे चुन लिया है। तो मेरे अजीज़ों, उसने हमें चुना है। तो मेरे अजीज़ों, आप उसके चुने हुए, उसके चुनीता लोग हैं, बाबरकत लोग हैं। आपके अंदर से लोग चाहते हैं कि आपके अंदर से जो है वो यीशु मसीह नज़र आए, आपके अंदर से खुदा के कलाम की बातें नज़र आएँ, आप घर से अंदर बाहर जाते हुए मुबारक नज़र आएँ। तो मेरे अजीज़ों, मेरा ईमान है कि जितने भी नाजरीन ने आज इस कलाम को सुना है, इस कलाम से आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर बरकत को रिसीव किया है।
मुस्कान, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम के अंदर आए। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, आपके साथ हो। आपके साथ आइए मेरे अजीज़ों, जितने भी नाज़रीन हमें देख रहे हैं, अगर आप बीमार हैं, आप अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रख सकते हैं। अगर आपके कोई दिल की मुराद है तो आप अपने दिल पर भी हाथ रख सकते हैं। आइए अपने सिरों को झुकाएं, ईमान रखिएगा, खुदावंद आपकी ज़िंदगी के अंदर जलाली काम करेगा। आमीन। आसमानी बाप यीशु के नाम में हम तेरे बड़े फजल के लिए, तेरे रहम के लिए खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तो जो भला खुदा है, तेरी शफ़क़त अबदी है, तेरे काम निराले हैं। आसमान तेरा तख्त है, ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है। हर एक गुड्डा खुदा हम तेरी हजूरी में झुकता है। री खोलो रो शानदाला बाबा बाबा रा शानदारा बाबा बाबा बारा शानदेरे बेबे। आसमानी बाप यीशु के नाम में जितने भी मेरे प्यारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, खुदा हम देख, मैं इन पर तेरी अलाही बरकत को मांगती। हर तरह की इनके बदनों के अंदर से बीमारियां तेरे यीशु नाम में जाती रहें। तेरा पाक रूह इनको खुदाम देख स्प्रे के बस खुदाम देख इनको खुदाम देख आज़ाद करे, क्योंकि तेरे कलाम के अंदर लिखा है कि बस तुम सच्चाई से वाकिफ़ हो जाओ तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। यकीनन खुदाम सच्चाई तेरा जिंदा कलाम है। इनको तमाम बीमारियों से खुदाम देखा, आज बीमारियों के नाम ने जितने प्यारों ने खुदाम बड़े ईमान से अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखा है, हर एक बीमारी को मैं यीशु के नाम में खुदाम डिस्कनेक्ट हो जाने का हुक्म देती। और उस रुकावट को जो खुदाम देख यहोवा की तरफ से नहीं है, जो इब्लीस इनकी ज़िंदगी के अंदर लेकर आता है, यीशु के नाम में खुदाम हम उसको कैंसिल कर देते हैं। खुदाम तेरा पाक रूह इनकी ज़िंदगियों के अंदर जलाली काम करे, ताकि खुदाम देख तेरे नाम की हम जिंदा गवाहियाँ सुने, क्योंकि तू ज़िंदगी देने वाला खुदा है। तो इसलिए आया कि हम ज़िंदगी पाएँ। तो खुदाम देख हर उस इब्लीस के बंधन को जो उसने खुदाम तेरे लोगों के, तेरे बेटे बेटियों के खिलाफ कोरोना वायरस की वजह से बांधा है, हम उस सारे कनेक्शन को यीशु के नाम में डिस्कनेक्ट करते हैं। और खुदाम जितनों की दिल की मुरादें हैं, तेरा पाक रूह इनकी दिल की मुरादों को पूरा करे, ताकि ये अपनी ज़िंदगी के अंदर बरकत को रिसीव करें, यीशु के नाम में। आमीन आमीन। प्रेज़ हालेलुया। मेरा ईमान है कि जितने नाज़रीन ने आज इस कलाम को सुना है, इसके वजह अपनी ज़िंदगी के अंदर बरकत को रिसीव किया है। सो अपना ख्याल रखिएगा, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।